हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास ईवीएस का चैप्टर 3 जो कि रनिंग में चल रहा था, जिसका नेम है ह्यूमन बॉडी अ वंडरफुल मशीन, जिसमें हमने द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द एक्सेक्रेटरी सिस्टम, द स्केलेट सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स पढ़े थे। इसके बाद हमने कुछ जॉइंट्स पढ़े थे जो कि हमारी बॉडी पे होते हैं, जैसे हैंड का जॉइंट। ये सारे जॉइंट जो हैं अलग अलग नेम्स होते हैं इनके, ठीक है। फिर इसके बाद हमने द मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें वॉलेंटरी सिस्टम और इनवॉलेंटरी सिस्टम था। जो मतलब वॉलेंटरी सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं ऐसे मसल्स आते हैं जिनको हम मतलब अपने हिसाब से हिला सकते हैं, जैसे लेग्स हो गया और हैंड हो गया। और इनवॉलेंटरी मसल्स ऐसे होते हैं, एक्चुअली ये सिस्टम नहीं, ये मसल्स है, ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, जैसे हमारी आई और हमारी फूड पाइप और बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसी जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो वो सारे क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंटरी सिस्टम। और वॉलेंटरी सिस्टम क्या होता है? जिनको हम अपने हिसाब से, जैसे हमारा हैंड है, हमारी फिंगर्स हैं, इनको हम अपने हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो ये वॉलेंटरी मसल्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हमने केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे। तो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? We see and understand the world around us with the help of sense organs। हम पूरे ऑल वर्ल्ड को देख व समझ सकते हैं, किसके द्वारा? हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। These सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आई के बिना आप देख सकते हैं क्या? नहीं। हैंड के बिना आप कुछ वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि ये जो हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्प करते हैं। अब इसके बाद है केयर ऑफ आइज़। केयर ऑफ आइज़ भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हमें आइज़ को क्लीन करना चाहिए। इसके बाद है केयर ऑफ एयर्स। एयर्स आर सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम द फॉलोइंग वेज। एयर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। एयर शुड नॉट बी क्लीन्ड विद द एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पेन, मैच स्टिक। ऑलवेज यूज कॉटन ईयरबड्स टू क्लीन ईयर्स। आपको कभी भी किसी माचिस की काड़ी या कोई भी पिन को अपने कान में नहीं डालना है। यदि आपके कान को साफ़ करना है तो आप घर पे जो ईयरबड्स आते हैं जिनमें रुई लगी होती है उनसे साफ़ कर सकते हैं, या किसी बड़े से आप बोल दें तो वो साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने हाथ से अपने एयर में कुछ भी मतलब डालना नहीं है। प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम लाउड नॉइस। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, जहाँ पर जैसे दिवाली में बहुत बड़े बड़े पटाखे फूटते हैं, बॉम्ब्स फूटते हैं, तो आपको अपने जो कान है उनको बंद कर लेना चाहिए, कुछ कॉटन डाल के या अपनी फिंगर्स से अपने कानों को क्लोज कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार इतनी बड़ी बड़ी तेज़ आवाज़ों की वजह से हमारे जो एयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अवॉइड हियरिंग लाउड साउंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो लाउड साउंड होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है केयर ऑफ नोज़। The nose filters air as it passes into the body। नोज़ जो है, जो एयर है मतलब हमारे वातावरण में मौजूद जो हवा होती है उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी में पहुंचाती है। इट ऑल्सो फिल्टर्स आवर डस्ट पार्टिकल्स, सो वी मस्ट केयर फॉर इट। बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमारी नोज़ में रुक जाते हैं और बाकी की जो मतलब शुद्ध हवा होती है वो हमारे शुद्ध ऑक्सीजन वो हमारे अंदर चली जाती है। तो इसीलिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर्स टू क्लीन योर नोज़ बिकॉज द नेल्स में इन्फेक्ट योर नोज़ एज डस्ट और डर्ट में बी प्रेजेंट इन योर नेल्स। कभी भी आपको अपनी नोज़ में अपनी फिंगर्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपके जो नेल्स होते हैं ना उसमें आपकी मतलब आप नोज़ में डालेंगे तो नेल्स में वो चले जाएंगे, कीटाणु चले जाएंगे, डस्ट चली जाएगी, तो आपके नेल्स गंदे हो जाएंगे और इस वजह से आपको फीवर आ जाएगा, क्योंकि बीमारी तो होते हैं यदि नेल्स गंदे होते हैं तो। इसीलिए कभी भी आपको अपने नोज़ में फिंगर्स को नहीं डालना चाहिए। यू शुड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल और स्टिक इनसाइड टू द नोज़। कभी भी अपनी
नोज़ में पेंसिल या कोई स्टिक को नहीं डालना चाहिए। When you have irritation, you can blow your nose and clean it. यदि आपको मतलब कभी कभी नोज़ में खुजली होने लगती है तो आपको जाकर अपनी नोज़ को क्लीन करना है, वॉश करना, मतलब कि हल्का सा पानी लेके उसको सही तरीके से क्लीन कर लेना है। यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन यू फील लाइक इचनिंग। यदि आपको नोज़ में इचनिंग होती है, खुजली होती है, तो आपको एक हैंकी रखना चाहिए। यूज़ अ नेज़ल ड्रॉप्स, और यदि आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो आपको इन्हेलर, मतलब विक्स इन्हेलर का नाम सुना होगा, उसका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके बाद है केयर ऑफ टंग। वी शुड फॉलो द रूल्स गिवन ब्लो दैट टेक केयर टंग। अब हमें कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए अपनी टंग को केयर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी टंग क्लीनर का यूज़ ज़रूर करें। डेली जब भी आप ब्रश करते हैं अपनी टंग को ज़रूर साफ़ करें। The tongue should be cleaned regularly with a tongue cleaner. Exposing your tongue the extremely hot things might burn it. कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाएं, नहीं तो इससे जीभ जल जाएगी और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। We should cleanse our mouth every meal and clean food participate. आप जब भी खाना खाएं, या खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, दोनों बार आपको अपने मुंह को, मतलब मुंह में पानी डाल के कुल्ला करना है। यदि आप कुल्ला करते हैं तो इससे आपकी जो टंग है वो साफ़ रहेगी और अच्छी होगी। और बहुत ज़्यादा चटपटा या बहुत ज़्यादा बाइटर नहीं खाना चाहिए। इट में ऑल्सो स्पॉइल योर टंग। ये इसकी वजह से भी आपकी जो टंग है उसमें, अब बहुत ज़्यादा चटपटा खा लोगे तो क्या होगा, मिर्ची लग जाएगी टंग में, प्रॉब्लम होगी टंग में। इसके बाद है केयर ऑफ स्किन। दीज आर पोर्स or tiny opening in your skin with the help of water which comes out of the body. हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, क्योंकि यदि स्किन नहीं रहेगी तो हम तो हड्डियों का ढांचा दिखेंगे ना। स्किन ही तो है जो हमें पूरा ढके हुए है और हर चीज़ से बचाती है, हमारी केयर करती है। मतलब कि यदि कुछ जलता है तो सबसे पहले हमें स्किन में प्रॉब्लम होगी, बाद में हमें अंदर बॉडी तक। जब बहुत ज़्यादा लग जाएगा या हम बहुत ही मतलब ऊपर से गिर जाएंगे तब हमारी हड्डियाँ क्रैक होती हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली नहीं होती हैं। नॉर्मली तो हमारे सिर्फ बॉडी को पेन होगा, थोड़ा बहुत स्किन को पेन होगा और बस हम ठीक हो जाएंगे। तो अब हमें स्किन की कैसे देखभाल करना चाहिए वो हम रूल्स देखेंगे। टेक अ प्रॉपर बाथ एवरी डे विथ फ्रेश वाटर एंड बाथिंग सोप। डेली आपको सोप और फ्रेश वाटर, मतलब ताज़े पानी से नहाना चाहिए। यूज़ अ क्लीन और ड्राई टॉवल, वाइप योर बॉडी आफ्टर अ बाथ। नहाने के बाद आपको एक टॉवल का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ, हमेशा से साफ़ कपड़े पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो। डर्टी क्लॉथ्स में कॉज इन्फेक्शन ऑन द स्किन, क्योंकि गंदे कपड़े जो होते हैं हमारी स्किन को इन्फेक्शन, मतलब गंदे कपड़ों से हमारी स्किन को इन्फेक्शन हो सकता है। Always use your own clothes, especially the innerwear. Never use other clothes. You may get infection. मतलब कभी भी अदर क्लॉथ्स, मतलब दूसरों के कपड़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए इनरवेयर में, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी कट, वाउंड एंड स्केच इन योर स्किन, ट्रीट इमिडिएटली। जैसे ही आपकी स्किन में थोड़ा बहुत कट होता है तो तुरंत ही आपको उसमें कुछ लगाना चाहिए। क्लीन द वाउंड पार्ट्स, जहाँ पर भी कटा या लगा है तो उस जगह को साफ़ करो साफ पानी से, और इसके बाद एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाहिए, क्रीम या मेडिसिन। तो ऐसे हमें हमारे स्किन की केयर करना चाहिए और हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स की। तो एक्सरसाइज मैंने आपको दी होगी, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन सी, और 1 पेज राइटिंग नहीं तो मत कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे दूँगी तो आप वो राइट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको राइट नहीं करने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।